एंड ही वाज प्रिपेयरिंग मी एंड आई एम वेरी थैंकफुल, क्योंकि गुरुजी ने तो डिसाइड कर लिया था ही इज गोइंग टू लीव हिज चोला. हम समझ ही नहीं पाए, और उसके बाद किस तरह से उनसे हम कनेक्ट हो सकते हैं. बता के गए कि दैट इज द ओनली वे वी कैन डायरेक्ट कनेक्शन, जैसे गुरुजी कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन. जो तुम ध्यान में बैठोगे अपने आप गुरुजी कुछ कुछ बताते रहते हैं, अपने आप वो वाइब्रेशन. इट्स ऑल अप टू गुरुजी, इट्स नॉट अस रियली. नॉट एवरी डे इट कैन हैपन. कभी कभी आपकी एनर्जीज इतनी लो होती हैं, you cannot connect to divinity. So everything has to be the right frequency. जैसे एक ट्रांसिस्टर हम शुरू में होता था ना, कभी बहुत स्टैटिक आती थी, वो स्टेशन नहीं लगता था, गाना नहीं आता था. और उसी तरह मुझे लगता है कि हमारा ये ध्यान का कार्यक्रम है. जब हमारा वो स्टेशन लग जाता है, जब कनेक्शन लग जाता है, तब हमें चीजें समझ में आने लगती हैं. दैट इज द वे आई अंडरस्टैंड जो गुरुजी ने कहा था. और फिर उसके बाद तो टू टेल यू द ट्रूथ, माय शोल्डर्स वाज सो लाइट, बिकॉज पहले हम जाते थे तो एक लिस्ट लेके जाते थे, ये बात करेंगे, ये बोलेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे. गुरुजी बहुत बात करते थे शुरू में, एंड एवरीथिंग वाज गॉन बिकॉज गुरुजी तो मतलब जो भी उन्हें सिखाना था. और इतना अच्छा लगता था कि देखिए, जब आप कुछ डिमांड, कोई डिजायर्स, कुछ वांट नहीं है, तब क्या होगा? देयर इज ओनली टोटल ब्लिस. वो सब चीजों को आप हटा दीजिए अपने लाइफ से. एंड व्हेन यू टोटली डिपेंड ऑन योर गुरु जी जो करेंगे अच्छा करेंगे. वो कह के गए, मुझे सब कुछ मालूम है तेरे बारे में, जो तेरे लिए अच्छा होगा वही मैं करूंगा. आई जस्ट हेल्ड ऑन टू दैट सेंटेंस, एंड जैसा जैसा गुरुजी कराते हैं वैसा ही होता है. मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है. आई नेवर इवन थिंक एनीथिंग. माय डे स्टार्ट्स विद गुरुजी. द होल डे आई मीन दैट गुरुजी का जो खुशी है ना, वो मैं बता नहीं सकती हूँ. खुशी जो जीवन की पाई है वो गुरुजी के शरण में ही पाई है. अनलिमिटेड हैप्पीनेस, द ब्लिस, टोटल ब्लिस, जो हमारी ये शरीर में आने का जो मेन होता है कि हमें भेजा जाता है किस लिए, हम करने क्या लगते हैं, तो उसको सीधा कर देते हैं गुरुजी और समझा देते हैं और एक दिशा दे देते हैं. जो दिशा गुरुजी ने दी है, इतनी संगत को, सारी संगत को इतना ब्लेस किया है. आपने कितने सत्संग सुने हैं, और एक से एक सत्संग सबके, और ऐसे ही जीवन चलता रहा. और अचानक गुरुजी ने एक दिन कहा कि जैसे मेरी बेटियों का गुरुजी ने एज अ फादर गाइड किया कि पढ़ती हैं क्या है, और गुरुजी ने कहा मैं तेरी तीनों बेटियों को डॉक्टर बना देता, और चाहे आप में काबिलियत हो ना हो, ऑफ कोर्स थोड़ा सा हाथ वर्क तो करना पड़ता है, पर गुरुजी की कृपा होती है तो एनीथिंग कैन हैपन. और my two daughters are dentists, one is a physician, GI डॉक्टर स्पेशलिस्ट. तो ये सारी चीजें कैसे हो गई? ये गुरु कृपा होती है. Whatever I have in my life, all good things is all Guruji's blessings. चाहे वो बच्चों की स्टडीज हों, उनकी शादियां हों, उनके बच्चे हों, जो भी हो, एवरीथिंग, जो आंतरिक जो तृप्ति हो जाती है, जो एक कहते हैं कि जो भाग दौड़ रहती है वो एकदम स्थिर हो गया है जब से गुरुजी का सानिध्य आया है, मिला है. और उसके बाद अचानक ही गुरुजी ने, जैसे मैंने कहा कि वो उन्होंने मुझे लगता है मैं जीवन भर भी बोलती रहूं ना तो भी ठीक से पूरा बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि इतनी ब्लेसिंग है. चाहे वो बेटियों की शादी हो, जैसे बड़ी बेटी का शादी गुरुजी ने किस प्रकार से कराया, बहुत ही गाइड किया गुरुजी ने, और कहा कि ब्याह कर दे. और उस समय शी वाज जस्ट बेयरली 26-25 और डेंटल स्कूल में थी. मैंने कहा गुरुजी अभी पढ़ाई कर रही है. गुरुजी कहते हैं ब्याह कर दे. जब गुरुजी कहते हैं ना, सो इट्स ऑल अप टू अस. अगर आप उनके कहने पर आप पूरा फोकस करके आप वो बात करो ना, वो गुरुजी कहाँ से कहाँ ले जाते हैं आपको. And that's exactly happened. And it is amazing journey with Guruji.
गुरुजी ने अपने हाथ से कार्ड लिख लिख के सारी संगत को दिया। और 15 उस समय गुरुजी ने कहा तू वापस चली जा सियाटल, उत्थे जाके ब्याह कर कुड़ियां दा। दैट ऑल्सो इज अ बिग लर्निंग कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर नहीं जा सकते हम गुरुजी के पास। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी ही करनी है। गुरुजी कहते थे मैं कुछ छुड़ाने थोड़ी ना आया हूँ। तब तक मेरा ऐसा वैराग हो गया था कि मेरा मन नहीं लगता था सिंगापुर में। मैं चाहती थी मैं यहीं इंडिया में ही, दिल्ली में ही, पास में ही कहीं रह जाऊं और गुरुजी के यहाँ रोज जाऊं और उनकी सेवा करूं। गुरुजी तो अंतर्यामी है। उन्होंने एक दिन बुलाया, कहते मैं कुछ छुड़ाने नहीं आया हूँ, तू वापस जाके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर, वापस सियाटल जाओ और कुड़ियां दा ब्याह कर। मैं रोने लगती थी। गुरुजी बार बार कहते थे। 2006 में गुरुजी ने वापस भेजा, हम वापस आ गए यहाँ सियाटल। और यहाँ आए तो मन नहीं लगता था, बेचैन लगता था, रोती रहती थी। और कभी कभार गुरुजी का फोन आ जाता था अचानक ही, और एक सेंटेंस कुछ बोल देते थे और रख देती थी गुरुजी। मैंने कभी अपना फोन नंबर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, अपने लैंडलाइन पर आ जाता था, कभी कहाँ से आ जाता था। तो गुरुजी सब कुछ जानते हैं। और फिर उसके बाद आपको मालूम ही है कि जब 2007 जब महाशिवरात्रि थी, गुरुजी ने कहा था जो 5 मेन सेलिब्रेशंस हैं बड़े मंदिर के, इत्थे ही रहना है। हम सब वहां जाते थे। और जब शिवरात्रि थी तो भी हम वहां गए 2007 में। तब तक मेरी बेटी की सगाई हो गई थी, डेट फिक्स हो गई थी। अपने सन इन लॉ को भी लेकर के गए, उनके पूरा परिवार को, हम सारे फैमिली 10 ऑफ अस गए गुरुजी के पास। गुरुजी बहुत खुश हुए और कहते हैं आज तो सारा अमेरिका ही यहाँ आ गया है। और सबको गुरुजी इंट्रोड्यूस करा रहे थे। ये गुरुजी देखिए एज अ फादर ही टेक्स केयर ऑफ हिज संगत। और गुरुजी ने ब्लेस किया। और उस ट्रिप में सब लोग थोड़े दिन थे और मैं वहां रुकी रही कुछ शॉपिंग करने के लिए। शादी की जुलाई 14 की शादी थी, को तो मालूम था वो पहले चले जाएंगे। गुरुजी ने बहुत चीजें मुझे बताई, वो सारी सीख जो दी वो सारा उसी समय गुरुजी बुलाते थे और अक्सर बड़ी देर तक बैठाते थे और समझाते थे बहुत चीजें। और कहते थे तू ना उत्थे सत्संग किया कर और लोगों को बता सियाटल में कि गुरु है कौन। और मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। आई हैड नो क्लू गुरुजी व्हाट ही वांट्स। और जब गुरुजी से जुड़ी मैं तो पागलों की तरह सारे लोगों को बताती थी भगवान मिल गए हैं, तुम लोग भी जाओ वहां दर्शन करो, ये ऐसा समय नहीं आएगा, वो कुछ भी कर सकते हैं। एंड मेरे काफी फ्रेंड्स सियाटल से भी गई और वहां गुरुजी के दर्शन भी करा था उन्होंने। बहुत कृपा हुई गुरुजी की। तो ऐसे ही जीवन चलता रहा। और गुरुजी ने कहा कि ब्याह विच तू मेरी फोटो रख ली, क्योंकि हम दिल्ली में करना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया। ही न्यू ही वोंट बी देयर, क्योंकि 14 जुलाई को शादी उस समय फिक्स थी। गुरुजी ने कहा एंड आई सेड गुरुजी फोटो होती, आप होती? कहते हैं ना, जिथे मेरी फोटो ना उत्थे मैं। ये भी बहुत बड़ी सीख है संगत के लिए कि प्लीज गुरुजी की फोटो से कोई छेड़छाड़ नहीं करिए और वही यूज करिए जो गुरुजी की है। आजकल मीडिया में इतनी अजीब अजीब AI वाली पिक्चर्स लोग लगाने लगे हैं। माय हार्ट ब्रेक्स। गुरुजी की सैंक्टिटी प्लीज मेंटेन करिए, क्योंकि मैं शुरू से ही यही कह रही हूँ। क्योंकि मुझसे डायरेक्टली गुरुजी ने कहा जिथे मेरी फोटो उत्थे मैं, क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स उसी पिक्चर से मिलेगी जो गुरुजी की ओरिजिनल है। कभी भी इस धोखे में नहीं रहिएगा कि आप उनको ब्यूटिफाई करके, और कई लोग क्या क्या करते हैं, उससे कुछ भी नहीं होगा। और ना उसको आप फॉलो करिए, ना लाइक करिए, ना लिखिए कुछ उसमें। वी मस्ट स्टॉप दैट, बिकॉज ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी संगत की, नॉट जस्ट 1 or 2 people. Everybody when gets together, please raise your voice. एकदम शांत चुप रहने से भी you are part of that. We must tell, at least don't try to forward or don't try to like it. वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वो जरूर आएगा दिन हमारे जीवन में ही, काल में, देखने में कि गुरुजी का जो उनका स्वरूप है उसको हम किस प्रकार से
ऐसे ऐसा रखें जैसे वो पहले ही था, साक्षात गुरुजी हैं। तो वो सब गुरुजी ने कहा, और फिर कहा कि तू उत्थे जाके सत्संग कर। अब हम वापस आए और गुरुजी आप सब जानते हैं किस प्रकार से गुरुजी ने डिसाइड किया था, और ही लेफ्ट हिज चोला May 31st, 2007 में। It was very hard for each संगत, और गुरुजी ने जैसे कहा था, गुरुजी की जो शादी हुई थी उसमें गुरुजी ने पहले सबको कार्ड भेजा था, कहा था जिनके रिलेटिव्स थे कि जरूर जाना उत्थे सियाटल में, ऐसे मेरा नाम लेके उनकी कुड़ी दा ब्याह है। और वो 15 संगत जिनको हम जानते भी नहीं थी वो सारे आए, और उनके पूरे शरीर से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी। गुरुजी जैसे आए हो, मैं पागल सी हो रही थी, रो भी रही थी और सबको हक कर रही थी, मेरे गुरुजी आ गए हैं। ये गुरुजी का प्यार है। और जो संगत रुकी थी बाद में शादी के ब्याह, हम सारे लोग बैठ करके एवरी डे एट 7 o'clock यूज्ड टू सिट एंड ऐसे आपस में इंट्रोडक्शन, और गुरुजी से कैसे जुड़े ना जानते हुए वो सत्संग ही हो गया। और मेरी जो फ्रेंड्स यहाँ थी वो आती थी, कहती थी इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है। जैसे जैसे वो सत्संग हो रहा था, विदाउट आवर नॉलेज वो खुशबू बढ़ती जा रही थी, वो गुरुजी की प्रेजेंस थी। ऐसे ही शुरू हुआ, और उसके बाद गुरुजी ने अपने आप से सारी चीजें करी, और उन्होंने एमपी जी को ड्रीम में कहा कि मेरा घर है ये मेरे नाम की प्लेट लगा गुरुजी निवास। हाउ इज इट पॉसिबल? क्या हम अपने आप से, जो लोग अपना घर बना लेते हैं, मैं उनको कहती हूँ देयर इज नथिंग अगेंस्ट इट, बट टू लिव इन गुरुजी's हाउस इज वेरी डिफिकल्ट। अपने शौक से ना उसका नाम बना के लगा दीजिए, क्योंकि गुरुजी जब उन्होंने कहा, यू वुड नॉट बिलीव दैट ही चेंज्ड एवरीथिंग, एवरीथिंग। कौन आएगा, कैसे रहना होगा, क्या करना होगा, द सैंक्टिटी ऑफ दैट प्लेस। एंड ही एमपी जी को कभी कोई ड्रीम नहीं आता है, एंड ही इवन शोड कि वहां वो किस फॉन्ट से लिखा होगा। एंड ही कॉल्ड माई सिस्टर एंड शी वॉज कमिंग फॉर द वेडिंग, वो लेके आई। जिस दिन वो बाहर लगा रहे थे नेम प्लेट, आई वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। गुरुजी, ये आपका घर हो गया, वी आर जस्ट द केयर टेकर्स, गिव अस स्ट्रेंथ सो वी कैन फॉलो एवरीथिंग हाउ यू वांट अस टू लिव इन योर हाउस। और यहीं से गुरुजी ने सत्संग शुरू कराया। 2 संगत आती थी, 4 आई, 6 आई, और इतना ज्यादा 10 साल यहाँ कैसे चला। मंडे को केवल ध्यान करते थे हम सब, जैसे गुरुजी ने सिखाया था, और थर्सडे को पूरा लंगर यहीं बनता था। किस प्रकार से गुरुजी ने सारी संगत को ब्लेस किया, कितनी कितनी बीमारियां ठीक करी। जब हम सत्संग करते थे तो सत्संग शेयरिंग के टाइम, गर्मी के टाइम में पूरी विंडो पर, जैसे वो कैलाश की होती है ना, वो शिवलिंग बर्फीली वाली, वैसे ही पूरी विंडो पर बन गई थी। सारी संगत इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पर आई न्यू कि वो गुरुजी प्रेजेंस दिखा रहे हैं अपनी। हमें तो मालूम है, पर ये संगत को दिखा रहे थे कि यू नो, आई एम सो ग्रेटफुल टू गुरुजी की गुरुजी ने किस प्रकार से अपनी प्रेजेंस सारी संगत को दिखा करके, क्योंकि कई लोग बिलीव नहीं करते हैं सब चीजें, वो फेथ आता है ये सारी चीजों को देख करके। और वो सत्संग जैसे जैसे शेयर कर रही थी मैं, वैसे वैसे वो शिवलिंग बढ़ती जा रही थी। और जब संगत खत्म हो गई, सत्संग खत्म हो गया, वो धीरे धीरे वैसे ही डिसअपियर हो गई, जैसे गुरुजी अपीयर करते हैं फिर डिसअपियर हो जाते हैं। दैट वाज अमेजिंग। इतने लोगों ने पिक्चर्स खींची हैं और अभी तक उन्होंने रखी हुई है। पता, ये तो गुरुजी अब रिवील करते हैं। दैट इज हाउ, जिसके मन में शंका होती है उसकी शंका का समाधान करते हैं गुरुजी। तो ऐसे ही कितने लोगों की बीमारियां, चाहे वो कैंसर हो, लुकीमिया हो, गुरुजी के जाने के बाद मैं बता रही हूँ
कितने लोगों के कैंसर गुरुजी ने ठीक करे, ल्यूकीमिया ठीक किया है, जो लेडीज जिनके बच्चे नहीं होते थे उनको कैसे ब्लेस किया है, कैसे जिनके जॉब नहीं होते थे कैसे जॉब्स होने लगे, किस प्रकार से जिनकी शादियां नहीं होती थी उनकी शादियां कैसे हो रही। ये सारी चीजें यहाँ साक्षात संगत ने एक्सपीरियंस किया है। और 10 साल बाद यहाँ इतनी संगत बढ़ गई तो गुरुजी ने जैसे जैसे जहां जहां भेजा वहां वहां ऐसे हो रही है। और अभी भी संगत गुरुजी की बर्थडे में तो ऑलमोस्ट 800-900 हो जाती है। और एवरी थर्सडे यहाँ पर जो गुरुजी की कृपा से होता है वो कराते हैं और संगत जुड़वा रहे हैं। एवरी वीक देयर इज लाइक, वो नंबर्स तो मैं नहीं लूंगी क्योंकि गुरुजी तो कहते थे कि तुम्हें मालूम ही नहीं कितने लोग आते हैं, देवी देवता भी आते हैं। एक बार की बात बताती हूँ, एक दिन सत्संग हो रहा था, गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था ऊपर स्टेज पर, और आप बिलीव नहीं करेंगे जैसे जैसे कोई सेलिब्रेशन था गुरुजी के माथे पर पूरी शिवलिंग बन गई और वो प्रोट्रूड हो गया, मतलब बाहर निकल आई शिवलिंग उनके माथे से। और सारी संगत हैरान ये क्या हो रहा है, पर आई नो दिस इज गुरुजी's प्रेजेंस। और कई लोग जो कई गुरुजी कहते थे ये कई लोग आए कंफ्यूज नास्तिक इफ एंड बट वाले, वैसे भी लोग होते हैं, वो कहते हैं आंटी कुछ पीछे लगा होगा इसके। मैंने कहा जाके देख लो, केयर कर लो, कुछ भी नहीं था। ये गुरुजी हैं, उनकी कृपा जब होती है वो ऐसे ही ब्लेस करते हैं। ये कैसे हो सकती है, ये फिनोमेना जो है ना वो गुरुजी का साइंटिफिकली इज बियॉन्ड, बिकॉज डिविनिटी इज बियॉन्ड, इट ओनली रिक्वायर्स फेथ एंड लव फॉर योर ग्रुप, दैट इज ऑल। और ऐसे ही एक दिन जब संगत हो रही थी तो गुरुजी के माथे में पूरी, जैसे कहते हैं ना ज्योतिर्लिंग, जैसे उनके माथे पे थर्ड आए वैसे वहां पर शिवलिंग की तरह ब्राइट लाइट की तरह ऐसे बन गई थी। ये चीजें जो हैं आप कहीं भी करिए, कुछ भी करिए, गुरुजी की प्रेजेंस इज ऑलवेज देयर, ही शोज हिज प्रेजेंस एंड ब्लेसेस। और ऐसे ही संगत जुड़ती रहती है। जब जब आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है, लोग क्वेश्चन करते हैं, जिस दिन एक्सपीरियंस होता है आप शांत हो जाते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी सबको ब्लेस करते रहें और सबका कल्याण करते रहें और सबके घर में खुशियां देते रहें। और मैं कहूंगी कि देखिए गुरुजी मिल गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में सब कुछ सही होगा, क्योंकि गुरुजी ने बहुत चीजें समझाई हुई हैं कि जो कार्मिक अकाउंट हैं ये हमारे बनाए हुए हैं, उसमें गुरुजी डिविनिटी का कोई भी वो नहीं है। क्योंकि देखिए एक बार तो गलती माफ हो जाती है, पर अगर हम बार बार करते हैं तो वो तो हम जानबूझ के कर रहे हैं ना, वो हमारे हाथ में है। और अब तक तो सबको मालूम ही है कि क्या सही है क्या गलत है, और गुरुजी क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। गुरुजी कहते थे मांगो नहीं मानो। हाँ, जिथे जूती अपने जोड़े उतारते उठे अपना ईगो उतार के, ईगो इज द मेन हिंड्रेंस। कहते थे गुरुजी ये तो तुम्हें ऊपर नहीं जाने देगा और तुम्हारी ब्लेसिंग से कट जाएगी, क्योंकि जब तुम भरे हुए खुद आते हो तो मेरी ब्लेसिंग्स कहाँ लगेंगी तुमको। तो हमें खाली होके जाना है गुरुजी के पास, अपने को निर्मल बनाना है, अपने को सौम्य बनाना है। रिसीव करने के लिए भी तो हमें तय होना है ना गुरुजी की ब्लेसिंग्स। और ऐसे ही गुरुजी कितनी बार बोलते थे कि जो है सबसे बड़ा पुण्य है अपने माँ बाप की सेवा करना, उनकी देखरेख करना, परिवार वालों की सेवा करना। ये नहीं सोचिए हम बाहर जाके सेवा करेंगे और घर में आप ऐसे लोग रुले पड़े हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरुजी कहते हैं सबसे बड़ा तुम्हारा घर मंदिर है, घर में रहने वालों का, क्योंकि यहीं पर तुम्हारे कार्मिक अकाउंट्स का लेना देना जो जिसके लिए तुम्हें भेजा गया है यहीं पर होते हैं, क्लोज रिलेशंस में ही होते हैं ये लेना देना। सबका ध्यान दो, सबकी सेवा करो, इसीलिए तुम आए हो इस जीवन में। बाहर जाके नहीं सोचो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पहले अपने घर में ठीक करो, उसके बाद अगर तुम्हें समय मिलता है तब बाहर करो जो भी करना है। तो ये चीजें गुरुजी ने समझाई हुई हैं। जैसे मैं घर छोड़ करके चाहती थी वहां रहना, गुरुजी ने मना कर दिया कि घर में रह करके ही सब कुछ करना है, मैं कुछ छुड़ाने नहीं आया हूं।
तो ऐसे ही गुरुजी की इतनी सुंदर सीख है। गुरुजी कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन, कोई वहम अहम वहम दोनों गुरुजी कहते थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं, कोई वहमों में ना रहो कि बिल्ली काट गई है वो, आप बस उस चित्त में रहो, उस स्टेट में रहो कि गुरु जी हमेशा आपके साथ है। कहते हैं ना गुरु मेरे नाले, हमेशा ही वो नाल रहते हैं आपके, हमेशा साथ रहते हैं, अभी एक क्षण भी नहीं छोड़ते हैं। उनकी आंखों की से हम कभी ओझेले नहीं होते हैं, वो 24/7। सो ये बहुत आवश्यक है, इसको जब तक हम नहीं समझेंगे हमें खुशियां कहाँ से आएंगी। और जो दुख भी आ रहे हैं ना, देखिए गुरुजी प्रसाद देते हैं ना, तो लड्डू भी होती है और तीखी मिर्ची की चटनी भी होती है। दैट सिग्निफाइज आवर जीवन, जीवन में खुशियां भी होंगी, दुख भी होंगे, रात भी आती है, सवेरा भी आता है। ये नेचर से सीखते हैं हम ना, कि पतझड़ भी होता है, सारा सब कुछ, और ठंड भी एकदम धुंध हो जाती है, कुछ नहीं दिखता है सूरज, और फिर वो अच्छा मौसम भी आ जाता है, रेन हो सनशाइन हो कुछ भी हो, वो ये जीवन है, ये तो ऐसे राउंड एंड राउंड जाता है। ऐसे ही हमारे भी तो शरीर में यही होता है ना, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। छोटी छोटी बातों में निराश ना हो, अपना अपना खान पान ठीक रहिए, एक्सरसाइज करिए, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, गुरुजी के ऊपर नहीं सब कुछ छोड़ें कि गुरुजी मेरा ये नहीं चल रहा है, मेरा वो शरीर नहीं चल रहा है। थोड़ी आप थोड़ा सा, सबको अब तक मालूम है, अब तो इतनी चीजें आ जाती हैं मीडिया में कि कैसे हमें स्वस्थ रहना है, क्या खाना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, उस पर उसका पूरा हम फायदा उठाएं अच्छे वे में। और गुरुजी के को छोटी छोटी बातों में मुझे लगता है कि ये सब चीजें हम अच्छी तरह से अपने आप कर सकते हैं। और गुरुजी का नाम आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यकता है। गुरुजी कहते थे जोड़ो लोगों को, मेरे से कहा था ट्रका भर भर लोगों को लेके आओ मेरे पास, मैं सबको ब्लेस करूंगा। देखिए गुरुजी कितने कितने दयालु हैं। वो कहते थे मैं आया हूं केवल ब्लेस करने के लिए, चाहे हम कोई लायक हो या बिल्कुल ही लायक ना हो। गुरुजी कभी जज नहीं करते थे, कहते थे कोई भी मेरे सामने आता है उसको मैं ब्लेसिंग देता हूँ। कोई भी बड़े मंदिर के सामने से भी गुजर जाए ना, तो उसको ब्लेसिंग मिलती है। गुरुजी ने एक बार मेरे से कहा, मैं रहता हूँ एम्पायर स्टेट में, पर मेरी सारी ब्लेसिंग जो है वो बड़े मंदिर में है। दिस वर गुरुजी's words to me. एंड आई हैड अ क्वेश्चन, गुरुजी हु आर यू, आप इतना करते हैं, आप नॉर्मल नहीं, आप ऐसे शरीर में आकर के आप कौन हैं गुरुजी? शी आस्क्ड मी टू गो टू बड़े मंदिर। और वहां जब गए तो वो शिव जो छोटे वाले जो मूर्ति है उनकी, जहाँ फाउंटेन है, वो वाले शिव जी को जब प्रणाम करके ऊपर उठी तो आधे शिव जी और आधे गुरुजी। ही रिवील्ड हिमसेल्फ, He revealed himself at बड़ा मंदिर। For me बड़े मंदिर से बढ़ के कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो गुरुजी ने जब फर्स्ट टाइम मुझे लेकर के गए तो वहां हर एक कोना उन्होंने दिखाया, और कहते हैं मेरी सारी शक्तियां मैं इत्थे कर देता, और जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनकी शक्ति सारी यहीं पर है, जो शिवलिंग है ऊपर। सो दैट्स अ वेरी सेक्रेड प्लेस, उसको आप मामूली ना लीजिए। वहां कितनों की कामनाएं पूरी हुई और कितनी की प्रॉब्लम्स ऐसे ही जाकर ही ठीक हो जाती हैं, तभी तो इतने लोग जाते हैं। ऐसी कोई जगह है या ऐसे कोई गुरु हैं जो शरीर छोड़ देते हैं, उसके बाद इतनी फॉलोइंग होती है, दुनिया के हर एक कोने में गुरु जी की संगत हो रही है, चाहे वो यूएस में हो। मैं तो यहाँ 77 से हूँ, और देखिए तब से लेके अब तक मैं देखती हूँ, जब गुरु जी से जुड़ने के बाद कितनी कितनी संगत जुड़ रही है, और कैसे कैसे बगैर देखे गुरु जी को मान रहे हैं लोग और उनको पूज रहे हैं भगवान की तरह। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द न्यू संगत हु रियली आर सो डीपली कनेक्टेड टू गुरु जी। हम सारे आपसे सीख रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग जर्नी है आप लोगों की भी, और हम सब मिल करके और सही रास्ते चलकर और सही मायने में गुरु जी का नाम आगे बढ़ाए ना। ये सब सोशल मीडिया में जो चीजें हैं वो गुरु जी को पहले से मालूम था, तभी कहते थे मीडिया से बचो। पर बचना, देखिए आज के टाइम में तो बगैर उसके किसी का काम नहीं चलता है, पर हमें अपनी युक्ति, अपनी
बुद्धि भी लगानी चाहिए कि क्या हमारे लिए आवश्यक है, क्या नहीं आवश्यक है, और क्या हमको अच्छा इंसान या हमें अच्छी तरह से जोड़ सकता है गुरु जी को से, और क्या चीजें हमें डिटूर कर सकता है। तो बहुत जरूरी है समझना कि जो भी गुरु जी के बारे में मीडिया में ये गलत सलत पिक्चर्स आ रही हैं, एआई आ गया उसमें, और अलग अलग तरह की चीजें प्रथाएं चल रही हैं, प्लीज मैं उनसे कहूंगी कि जितने भी आप ध्यान से, जैसा गुरु जी ने सेक्रेट बनाया है उनकी संगत को वैसा ही फॉलो करें। गुरु जी के सत्संग में कोई बात नहीं होती थी, कोई नेटवर्किंग नहीं होती थी, कोई आपको रोज रोज लड्डू और वो नहीं मिलता था, समोसा, केवल चाय प्रसाद मिलता था, कोई स्नैक्स सर्विंग होता ही नहीं था, केवल गुरुजी के बड़े फंक्शन में वहां पे रखे रहते थे। एवरीडे सत्संग जहां होते हैं प्लीज वहां कुछ भी स्नैक ना दें। और गुरुजी अमृत वेला तो हम कभी अटेंड ही नहीं किया था। गुरुजी कहते थे अमृत वेला तुम्हारे स्पेशल टाइम है, तुम्हें गुरुजी से जुड़ने के लिए केवल तुमको उठना है। ये नहीं कि सारे घर ढंडोरा पीटो और सबको इनवाइट करो, मेरे यहाँ सत्संग है अमृत वेला, बेचारे वो अपना घर द्वार बच्चों को छोड़ के आएंगे। गुरु जी तो प्रैक्टिकल गुरु थे, सबको जॉब में भी जाना होता है। तो गुरु जी बहुत सिंपली कहते थे मेरे साथ जुड़ो, कोई तुम्हें अहम वहम नहीं करना है, अमृत वेला तुम्हारे अपने लिए है, तुम अपने घर में मेरे से जुड़ो, कोई सत्संग करने की जरूरत नहीं है, और सत्संगत करो भी तो बहुत सिंपल करो, बहुत सिंपल, एक सब्जी, एक दाल, एक मीठा और रोटी चटनी, बस दैट्स इट। सो ये चीजें अगर हम फॉलो करेंगे, गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपने आप आएगी, हमेशा आएगी। केवल आप शब्द सुनिए, एक कोई व्याख्या वाला लगा दीजिए, और फिर शेयरिंग भी आप जो है गुरु जी की करिए। ये चीजें गुरु जी ने सिखाया है, वहां पे कोई नेटवर्किंग नहीं, कोई कार्ड, बिजनेस कार्ड नहीं बांटने हैं, किसी से बातें नहीं करनी है। मेन पर्पस है गुरु से जुड़ना, डायरेक्ट कनेक्शन, किसी से कुछ पूछने की बात नहीं है। आप चुपचाप शब्द बानी सुनेंगे, आपको आंसर्स मिलेंगे और आप गुरु जी से डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, सो मच। अभी तो ऐसा लगता है कि मैं जीवन भर भी बोलती रहूं तो भी कम होगा, इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी ब्लेसिंग्स। और गुरुजी बस यूं ही हम सारी संगत को ब्लेस करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां जहां इतनी गुरुजी की आप सब देख ही रहे हैं। अपने जीवन काल में कभी सोचा नहीं था कि गुरुजी के जाने के बाद इतनी संगत बढ़ेगी। मुझे इतनी खुशी होती है कि हमारे गुरुजी तो शहंशाह हैं पूरे वर्ल्ड में, किस तरह से कहाँ कहाँ इनका नाम आगे बढ़ रहा है। ऐसा कहीं नहीं है कि आप जाइए किसी से कोई ना मिले जिसने गुरुजी का ब्रेसलेट ना पहना हो, या उनका स्वरूप ना हो, उनका छोटा सा या कुछ ना हो, किसी दुकान में हो, कहीं भी हो। यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, यूएस में भी। सो बहुत ही खुशी होती है जान करके। थैंक यू गुरुजी, संगत जी, और